मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म कहलाता है। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। आइए इससे पहले हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और इस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ m है। तो यहां से कुछ दूरी पर अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल को रख दिया जाए, मतलब एक ऐसा नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 हो, तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाता है। तो इस नॉर्थ पोल पर लगने वाले फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ इट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट P है और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस R है। तो यूनिट नॉर्थ पोल पर जो लगने वाला फोर्स था उसका वैल्यू था μ0/4π इंटू m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक पोल स्ट्रेंथ पर और एक डिस्टेंस पर। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि आइसोलेटेड पोल के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है μ0/4π m/r स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट में आप देखेंगे कि आपके पास दो पोल है, ये S है और ये N है। दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होता है। मान लिया जाए कि ये M है तो ये भी M होगा। इन दो पोल के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है और इसे 12 से लिखा जाता है। m इंटू 12 मतलब ये प्रोडक्ट है पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ का, इसे कैपिटल M से लिखते हैं। ये कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट। n इंटू 12 ये प्रोडक्ट होगा पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ का, ये मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। अब आप इस बार मैग्नेट को देखेंगे तो इसमें दो पोल है। ये वाला लाइन जो दोनों पोल से गुजरने वाला लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन या इसे हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। यहां पर कहीं पर रहेंगे तो कहेंगे ऑन एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन। एक लाइन जो इस मैग्नेट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। तो मैग्नेट के रेस्पेक्ट में दो एक्सिस हो गया, एक एक्सियल लाइन और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन। इस पॉइंट पर यदि आप एक यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं तो इस यूनिट नॉर्थ पोल पर नॉर्थ पोल भी फोर्स लगाएगा और साउथ पोल भी फोर्स लगाएगा। मतलब नॉर्थ पोल के कारण भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा और साउथ पोल के कारण भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसको कहा जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट। बात समझ रहे हैं? एक्सियल लाइन पर नॉर्थ पोल के कारण भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा और एक्सियल लाइन पर साउथ पोल के कारण भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो नॉर्थ पोल के कारण और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन का रिजल्टेंट मिलेगा, वही रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट है। यही आज लर्न करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। एक्सियल लाइन पर जो पोजीशन लेते हैं वो एंड ऑन पोजीशन भी कहलाता है। Sn एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और कैपिटल M ये मैग्नेटिक मोमेंट है। O इस बार मैग्नेट का मिड पॉइंट है, तो इसे लिख दिया गया है लेट Sn बी अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ m and magnetic moment capital M. O is the midpoint of this bar magnet. P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है। हम लोग पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना चाहते हैं। P is a point at distance R from O on axial line of bar magnet. We want to determine magnetic induction at P. स्पेस के किसी भी पॉइंट पर यदि आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना हो तो वहां पर आप एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दें। ये नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाएगा।
इस नॉर्थ पोल के कारण यूनिट नॉट पर जो फोर्स लगेगा उसे Bn से लिखा जाता है और इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। इसी तरह से साउथ पोल भी इस नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाएगा, साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है, नतीजा इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा, इसे लिखा जाता है Bs मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पर दो ठो मैग्नेटिक इंडक्शन है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के कारण राइट साइड में है और साउथ पोल के कारण लेफ्ट साइड में है। चूंकि नॉर्थ पोल करीब है इसलिए नॉर्थ पोल का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन राइट साइड में मिलेगा जिसे B से लिखा गया है। B ये रिजल्टेंट है, Bn नॉर्थ पोल के कारण है और Bs साउथ पोल के कारण है, तो इसी B का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो आप देखेंगे Bn और Bs एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो स्टेटमेंट है Bn मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, Bs मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, और B है रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट P। चूंकि Bn और Bs एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो B हो जाएगा Bn माइनस Bs। Bn आपको दिखाया गया था, फिर से आप देख लें, ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, पोल स्टेम M है, इसका मिड पॉइंट O है और यहां से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। यहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसे Bn कहेंगे। ये जानने के लिए इसका पोल स्टेम जानना होगा। ये डाइपोल लेंथ जो कि 12 है, O से N तक ये L कहलाएगा, O से N तक L हो जाएगा और O से P तक ये R है। O से अगर आप मेजर करेंगे N तक, तो चूंकि S से N तक 12 है, O मिड पॉइंट है, तो O से N तक आपको L मिल जाएगा। अब O से P तक की आप बात करें, O से P तक की बात करें, तो O से P तक ये डिस्टेंस आपको R है और O से N तक ये आपको L है, तो O से P तक हो जाएगा R1 जो कि R माइनस L हो जाएगा। उसी तरह से O से S तक ये L है, मतलब ये वाला लेंथ L है और O से P तक R है, तो S से लेकर P तक हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R प्लस L। तो Bn के लिए हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R माइनस L का होल स्क्वायर और Bs के लिए हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई और म्यू नॉट बाई 4 पाई दोनों टर्म में मौजूद है, M भी दोनों टर्म में मौजूद है, तो इसको कॉमन निकालेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M ये बाहर आ जाएगा और यहां पर बचेगा 1 माइनस L स्क्वायर और माइनस 1 प्लस L स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना मैथमेटिक्स है, इसके लिए सबसे पहले R माइनस L और R प्लस L होल स्क्वायर इसका LCM ले लेंगे। तो R माइनस L और R प्लस L का LCM ले लेंगे तो ये आपको मिलेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से देख लें, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर हम लोग लिख लेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M और यहां पर आपको एलसीएम मिलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर और इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये R माइनस L होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, उसी तरह से R प्लस L होल स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो ये बच जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। तो एक स्टेप यहां पर छूटा हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई M इंटू R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। अब R प्लस L होल स्क्वायर ये A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्म में है और ये A माइनस B होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ये A माइनस B है और ये A प्लस B है, तो इसे लिखा जा सकता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और पहले से होल स्क्वायर था। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन में
इस सब चीजों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। आइए जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहां पर देखिए आप, यहां पर ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है, तो ये एज इट इज आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट से निकलने पर प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, मतलब माइनस आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब आप देखेंगे आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2RL और 2RL मिलकर के हो जाएगा 4RL। अब आप इस 4RL में 4RL को आप इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम इंटू 2R इंटू 2L डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 4RL को 2R इंटू 2L में लिख दिया है। अब ये जो स्मॉल m है इसको हम लोग 2L के साथ लिख रहे हैं। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई m, ये ऐसे ही उतर जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू, फिर से देख लें, म्यू नॉट बाई 4 पाई m, तो राइट साइड में हमने लिख दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई m, 4R को लिखा है 2R इंटू 2L। अब ये जो स्मॉल m है जिसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, इसे 2L के साथ लिखना चाह रहे हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये 2R, यहां से जो मैंने 2R लिया था, और ये जो m है इसको 2L के साथ प्रोडक्ट में लिख दिया है m इंटू 2L। अब आप जानते हैं कि m इंटू 2L ये कैपिटल M होता है, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2R बाई m और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। स्पेशल केस में आ जाएंगे, क्या स्पेशल केस वो देख लीजिए। इन केस ऑफ टाइनी बार मैग्नेट, इन केस ऑफ टाइनी बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट बहुत टाइनी हो जाए तो L का वैल्यू R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। यदि L का वैल्यू R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है B इज इक्वल टू, L का वैल्यू यदि R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा तो हम लोग L को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यह आपको मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2RM R स्क्वायर L स्क्वायर, चूंकि L 0 ले लिया है तो यह आपको हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R क्यूब। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक मोमेंट के, लेकिन यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ डिस्टेंस के। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट। तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। सेम बात है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। इस पोजीशन को ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, Sn एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ m और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। O इस बार मैग्नेट का मिड पॉइंट है, P एक पॉइंट है जो कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पर है। हम लोग पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना चाहते हैं। स्पेस के किसी भी पॉइंट पर यदि आपको मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना है तो वहां पर आप एक यूनिट नॉर्थ पोल रख देंगे, मतलब यहां पर एक नॉर्थ पोल रख देंगे जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर होगा। इस यूनिट नॉर्थ पोल पर यह नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसे Bn कहा जाता है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। उसी तरह से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होता है
तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ पुल करेगा इस तरफ, तो ये कहलाएगा BS। ये वाला हो गया BN और ये वाला हो गया BS, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आ जाएगा, इसे B के नाम से जाना जाता है। मान लिया जाए कि ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा। मतलब BN और BS के बीच जो एंगल होगा वो 2 थीटा का हो जाएगा। तो SN be a bar magnet of magnetic length 2L, pole strength M and magnetic moment capital M. O is the midpoint of this bar magnet. P is a point at distance R from O on equatorial line of bar magnet. We want to determine magnetic induction at P. आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है Bn, ये मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। Bs मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू साउथ पोल, और B है रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट P। तो Bn का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Bn इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। उसी तरह से Bs हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा। मतलब Bn और Bs दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब आप देखेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, तो आप देखेंगे Bn और Bs एक दूसरे पर इंक्लाइंड है, तो इस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा B इज इक्वल टू अंडर रूट Bn का स्क्वायर प्लस Bs का स्क्वायर प्लस 2Bn Bs cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा है। Bn और Bs दोनों बराबर है, तो Bs के बदले में Bn पुट कर देंगे, Bn का स्क्वायर प्लस Bn का स्क्वायर ऐसे होगा, Bn का स्क्वायर प्लस Bs का स्क्वायर प्लस और ये cos स्क्वायर थीटा। फिर से देख लें, थोड़ा क्लियर लिख दे रहा है, इसे लिखा जा सकता है Bn का स्क्वायर प्लस Bs का स्क्वायर प्लस 2Bn Bs cos 2 थीटा अंडर रूट। इसी चीज को फिर लिखा गया है Bn का स्क्वायर, चूंकि Bn और Bs दोनों बराबर हैं तो ये Bn का स्क्वायर प्लस 2Bn का स्क्वायर, चूंकि Bn के बदले में Bs पुट कर दिया है, इनटू cos 2 थीटा अंडर रूट। तो आप देखेंगे ये 2Bn स्क्वायर आ गया प्लस 2Bn स्क्वायर, ये cos थीटा है। 2Bn स्क्वायर, यहां भी ये 2Bn स्क्वायर, यहां भी ये कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब 2Bn स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा के बदले मैंने लिख दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4Bn स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर रूट 2, Bn स्क्वायर का स्क्वायर रूट Bn और cos थीटा का cos थीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दें तो Bn का वैल्यू आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जब cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये आप देखेंगे यही था आपको डाइपोल सॉरी बार मैग्नेट, यहां से यहां तक का लेंथ L है, ये वाला लेंथ R है और ये वाला एंगल थीटा है, और ये आपको जो चीज आया है इसे R1 से लिखते हैं, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा, थीटा का ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, तो cos थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पर cos थीटा के बदले लिख दिया L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये M
और ये 2 इस L के साथ आ जाता है, तो 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू 2L, ये m था, ये 2L के साथ आ गया m इंटू 2L। यहां पर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1 है, और यहां पर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। फिर से देखें, पहले वाले टर्म में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1, दूसरे वाले टर्म में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1/2, तो 1/2 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 3/2 आ जाएगा। m इंटू 2L, n पोल स्ट्रेंथ है और 2L मैग्नेटिक लेंथ है। पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल M मिल जाएगा। m इंटू 2L दिस इज इक्वल टू कैपिटल M। तो इसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। तो जो दोनों जगह हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम कर लिया, एक्सियल लाइन पर भी और इक्वेटोरियल लाइन पर भी। अगर पूछा जाए एक बार फिर से यहां पर कि मैग्नेटिक इंडक्शन अगर R को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, अगर इन केस ऑफ टाइनी बार मैग्नेट, इन केस ऑफ टाइनी बार मैग्नेट, टाइनी बार मैग्नेट में L का वैल्यू R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई R पर पावर 2 और इस पर पावर जो है आपको 3/2 हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक बार मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई R क्यूब हो जाएगा। तो इस बार भी वही बात आ गया कि मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही है।